दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज का जो टॉपिक है वो है संगीत कला एवं लोक नृत्य। ठीक है, कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश की बात ओनली होगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि यूपी स्पेशल में एक आपका टॉपिक भी है और इससे प्रश्न निश्चित ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न आते रहते हैं। तो आप हमारे जो पहले वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो एक कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर सेकंड टाइम हम इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे हम लेंगे। तो आज यहाँ पे कंसेप्ट के लेवल पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत। ठीक है, दूसरे लेवल पे जो प्रमुख संगीत घराने हैं उत्तर प्रदेश के उनको डिस्कस कर लेंगे हम। उसके बाद फिर तीसरे लेवल पे हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास हुआ खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर चौथा देखेंगे जो कि क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का यानी शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश का। और जो पांचवी चीज़ हम देखेंगे वो संस्कृति विभाग के अंतर्गत कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि आती हैं। तो इतना ओवरऑल अगर आप कवर अप कर लेंगे तो आपका जो संगीत कला और लोक नृत्य का टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल में वो पूरा एवरी डायमेंशन से कवर अप हो जाएगा। और आपके जो प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे वो कहीं से भी आए तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो प्रश्न मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं कि फोल्क फोल्क सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के लोकगीत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो लोकगीत है वो है ब्रज क्षेत्र के लिए। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो उसमें रसिया आता है, फला आता है जो कि सावन में गाया जाता है, होरी जो आता है वो फाल्गुन में गाया जाता है और झुल्लहार, ये ब्रज क्षेत्र में इतने नृत्य होते हैं, तो सॉरी लोकगीत होते हैं। दूसरे लेवल पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न एरियाज में यानी पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या लोकगीत हैं वहाँ के? तो एक है ढोला, रागिनी, स्वांग, बन्ना, लावड़ और गुजरी। एक बार गुजरी के बारे में पूछा गया कि ये किस क्षेत्र का नृत्य है, लोकगीत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो वो पश्चिमी क्षेत्र का। तीसरे लेवल पे अगर हम देखें पूर्वांचल में क्या क्या लोकगीत प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ पे फगुआ है, बिरहा है, विदेशिया है, सोहर आप जानते होंगे कि ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। कजरी एक काफ़ी फेमस लोकगीत है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजरी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? वो मिर्ज़ापुर से मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसी में, कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कजरी महोत्सव जो होता है वो महोबा में मनाया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको कजरी के बारे में मिल गए। यानी कजरी की शुरुआत या उत्पत्ति कहाँ पे? तो वो मिर्ज़ापुर। और कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो महोबा में मनाया जाता है। इसके बाद फिर इसमें है बुंदेलखंड क्षेत्र का। हम देखते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद आ रहा होगा आल्हा, ठीक है, एक ये वीर गीत है, और हरदौल, और उसके बाद फिर फाग या फागे। ठीक है, उसके बाद फिर पांचवा जो है वो अवध क्षेत्र के क्या लोकगीत हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे झूला है, सोहर है, और कव्वाली है, संस्कार है और बधाई गीत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। छठा जो है वो रुहेलखंड एरिया का। तो रुहेलखंड एरिया में केवल एक गाया जाता है, उसको हम कहते हैं लावड़ी। ठीक है, तो ये सारे जो फोल्क सॉन्ग्स हैं उत्तर प्रदेश के वो हमने डिस्कस किए और सभी पर्टिकुलर एरिया को इसमें कवर अप किया, जो कि ब्रज क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, अवध क्षेत्र और रोहिलखंड है। तो ये सारा ओवरऑल जितने भी लोकगीत हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो इसमें कवर अप हुए। अभी आप आगे एमसीक्यू में देखेंगे कि लोकगीत से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकगीत का टॉपिक कवर हुआ। इसके बाद हम लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख संगीत घराने। ठीक है, तो सिंपल घराने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कलाकारों के वंशज जो होते हैं उनको हम घराना कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो घराना हम लिया है ये है आगरा घराना। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? ये अकबर के टाइम पे पीरियड में हुई, और इसकी उत्पत्ति किसने की थी? तो वो सुजान खां ने की थी जो कि अकबर के दरबारी थे। आगरा घराने का ही दूसरा नाम है कव्वा या कव्वाल बच्चा घराना। ठीक है, आगरा घराने के संस्थापक के नाम जो है वो उनमें मतभेद है। कुछ लोग श्याम रंग और उनके भाई
सरम रंग को मानते हैं और कुछ लोग अलखदास और मलूकदास को भी मानते हैं इसके उत्पत्ति या इसके जनक को। ठीक है। आगरा घराने के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है घग्गे खुदाबख्श खां, यानी श्याम रंग के पुत्र थे। ठीक है। और आगरा घराना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था, ये याद रखिएगा। देखिए इसमें जितने भी फैक्ट डिस्कस हो रहे हैं ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक जगह नोट कर, या जो पूरी स्पेशल की सीरीज इस चैनल पे चल रही है, अगर आप उनको एक बार अच्छी तरीके से देख कर नोट कर लेंगे तो आपको यूपी स्पेशल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। आप अबव 90% क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आप उनको करने में सक्षम हैं। अगर हम देखें कि आगरा घराने के जो प्रमुख गायक कौन कौन से हैं, जो फेमस गायक हैं, तो इसमें पहला नाम आता है पंडित विशंभर दीन का, दूसरा नाम आता है उस्ताद फैयाज खां का, तीसरा नाम जो आता है अता हुसैन खां, और चौथा नाम जो आता है उस्ताद विलायत हुसैन का। ठीक है। तो ये हो गया आगरा घराना। इसके बाद जो नेक्स्ट घराना है वो है रामपुर घराना। रामपुर घराना, इसके संस्थापक कौन थे? सदारंग या नेमत खां सदारंग। ठीक है, नेमत खां सदारंग। और रामपुर घराने का दूसरा जो नाम है वो रामपुर सहस नान घराना है। प्रसिद्ध गायक इसके कौन कौन है? तो ये हुसैन खां, उस्ताद अमीर खां। इसके बाद जो तीसरा घराना है वो शाहजहांपुर घराना है। शाहजहांपुर घराना ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध था, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध था। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो उस्ताद काजिम अली, इनायत अली। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट घराना है वो है किराना घराना। ठीक है, किराना घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था, और किराना वही कैराना जो मुजफ्फरनगर के पास है। तो इसके संस्थापक जो थे वो अब्दुल करीम खां, और इसके जो प्रमुख गायक थे वो पंडित भीमसेन जोशी, जो कि राग कल्याण और मुल्तान राग में गाते थे। काले खां और हीराबाई इसके प्रमुख गायक हैं, किसके? किराना घराना के। उसके बाद जो नेक्स्ट घराना है वो अतरौली घराना। अतरौली घराना कहाँ पे है? ये अलीगढ़ में है। संस्थापक काले खां और चांद खां, और ये भी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद जो नेक्स्ट घराना है वो है भिंडी बाजार घराना, मुरादाबाद का है ये। इसके जो गायक थे वो हज्जू खां और नजीर खां। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट घराना है वो है बनारस घराना, ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इसके अगर जनक देखा जाए कौन है तो वो ठाकुर जयदेव सिंह है, और टप्पा गायन के लिए चित्राबाई और रसूलन बाई प्रसिद्ध हैं। ध्रुमद धमार के लिए कौन कौन प्रसिद्ध हैं? ज्वाला प्रसाद, हन्नू मिश्रा और राजन साजन मिश्र। तीसरे जो तबला वादक के लिए कौन कौन प्रसिद्ध हैं? वो समता प्रसाद मिश्र, किशन महाराज और कंठे महाराज। सितार वादक के लिए बनारस घराने में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली। शहनाई वादन के लिए बनारस घराने में कौन प्रसिद्ध है? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां। और कथक नृत्य के लिए बनारस घराने में कौन प्रसिद्ध है? तो वो सितारा देवी और जयकरण मिश्र। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने, इसका जन्म नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से माना जाता है। ठीक है। और वाजिद अली शाह के समय में ही अवध कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है। इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो थे विंध्यादीन, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, और कुदौदीन या कुदऊ पखावज, यानी ढोलक की तरह एक होता है वाद्य यंत्र, उसके लिए ये प्रसिद्ध थे। तो कथक के कलाकार कौन कौन हैं? बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज। और सितार के जो कलाकार हैं, लखनऊ घराने की बात हो रही है, तो उसके लिए ध्रुव तारा जोशी और गुलाम मोहम्मद। और वीणा वादन के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो सारिक अली खां। लखनऊ घराने का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पूरब घराना। ठीक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम अब आते हैं ग्रोथ ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत में संगीत का विकास उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ, इसके बारे में एक छोटा सा इतिहास इसका देख लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हों और चीज़ें याद हो सकें। ठीक है। देखिए अमीर खुसरो बहुत ही फेमस नाम है। इनका जन्म हुआ 1223 में। कहाँ पे हुआ? पटियाली, कासगंज में हुआ। और अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इन्होंने ध्रुपद और ईरानी को मिक्स करके ख्याल गायन का प्रचलन किया। इन्होंने ईरानी संगीत पर आधारित कव्वाली और तराना प्रचलित किया। ठीक है। तो तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो स्वामी हरिदास का नाम आता है। स्वामी हरिदास, इनका जन्म हुआ हरिदासपुर में, अलीगढ़ में। पूरा जीवन कहाँ बीता? वो मथुरा में बीता। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है श्री केलीमल और अष्टारस, ये नाम याद रखिएगा।
एग्जामिनेशन में मैच करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। स्वामी हरिदास की जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो वो थे तानसेन वीणा वादक, रागदीप के लिए प्रसिद्ध थे। और इनके दूसरे जो शिष्य थे वो थे बैजू बावरा, जो कि राग मेघ गाते थे। ठीक है। इसके बाद एक इसमें नेक्स्ट है हुसैन शाह सर्की, जौनपुर, आपको याद आ रहा होगा। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। टप्पा शैली का विकास किसने किया है? इन्होंने ही किया है। तो ये पर्टिकुलर कुछ घराने थे जिनके बारे में हमने डिटेल देखी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इससे आते हैं, जिसको हम क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, है क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो वो है कथक। ठीक है। कथक का केंद्र अवध को माना जाता है। और कथक का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो वो नवाब आजम के दरबार में हुआ। कथक के साथ ठुमरी का समावेश किसने किया? तो वो विंध्याधीन ने किया। और कुछ कथक के कलाकार के नाम हम देख लेते हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, तारा देवी और सितारा देवी। और कथक का प्रचलन किन घरानों में सबसे ज़्यादा हुआ? तो वो हुआ लखनऊ घराने और बनारस घराने। ठीक है। तो ये क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश है। एक प्रश्न आपको इससे मिलेगा, श्योर मिलेगा, हमेशा पूछा ही जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को लेते हैं, जो कि है फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ छूटेगा नहीं आपका, सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित जो लोक नृत्य है उसको हम कहते हैं नौटंकी। ठीक है। ब्रज क्षेत्र में, अब अकॉर्डिंग टू क्षेत्र हम देख लेते हैं कि क्या क्या लोक नृत्य हैं। तो रासलीला है, चरकुला नृत्य है। और हाँ, इसका एक क्लासिफिकेशन आप ले लीजिए। देखिए चरकुला में क्या होता है, ये होली के अवसर पर होता है। और पहियों के ऊपर 108 दिए को रखकर नृत्य करती हैं महिलाएं वहाँ पे। उसके बाद फिर कीर्तन नृत्य, उसके बाद फिर झूला नृत्य सावन में होता है, घड़ा नृत्य, उसके बाद फिर मयूर नृत्य, इसमें मोर के पंख पहनकर नृत्य किया जाता है। तो ये ब्रज क्षेत्र के पर्टिकुलर जो फोल्क डांस हो गए उनको हमने देख लिया। अब हम आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के पर्टिकुलर जो फोल्क डांस हैं। तो इसमें राई नृत्य है, मयूर नृत्य है, ख्याल नृत्य है, सौरा या सहरा नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, दीप दिवाली नृत्य है, कनारा नृत्य है, धुरिया नृत्य है। और उसके बाद फिर घोड़ा नृत्य है और फिर कार्तिक नृत्य है। ये इतने सारे नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बुंदेलखंड एरिया से रिलेटेड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लेते हैं अवध क्षेत्र के कौन कौन से नृत्य हैं। तो जोगनी नृत्य हैं, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। और ढेड़िया नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो पूर्वांचल क्षेत्र के क्या क्या नृत्य हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये होलिया नृत्य है, विदेशिया नृत्य है, धोबिया नृत्य है, कहरौआ नृत्य है, करया नृत्य है और ढरकहरी या चोलार नृत्य है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो फोल्क डांस है, मतलब सभी जो डायरेक्शन के, या हम कहें कि सभी एरिया के, जैसे कि ब्रज क्षेत्र के हमने लिए, बुंदेलखंड के लिए, अवध क्षेत्र के लिए और पूर्वांचल के लिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में कभी आया ही नहीं है और ना ही आने की कोई संभावना है। तो आप इनके सारी चीज़ों को कवरअप कर लीजिएगा। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट एक इसका एक लास्ट जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो है संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख संस्थाएं एग्जामिनेशन में मैच करने के लिए आया है। अभी आप एमसीक्यू में आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लेते हैं जो है भारत खंडे संगीत संस्थान। इसकी स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में हुई, 15 जुलाई 1926 को हुई। और 1960 में जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और 24 अक्टूबर 2000 को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। दूसरा इसमें है राज्य ललित कला अकादमी। स्थापना लखनऊ में, कब हुई स्थापना? 8 फरवरी 1962 को। तीसरा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई 13 नवंबर 1963 को। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक केंद्र, राष्ट्रीय कथक संस्थान सॉरी, लखनऊ में 1988-89 में इसकी स्थापना हुई और मई 2010 में इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया गया। पांचवा जो है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है? अयोध्या में है। 18 अगस्त 1986 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद लास्ट है इसका उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। कहाँ पे है? लखनऊ में है और 1990 में इसकी स्थापना हुई। तो ये पर्टिकुलर कुछ फैक्ट थे इसके कंसेप्चुअल पार्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू को देखेंगे। तो उससे पहले हम सारी एक समरी बनाते हैं कि हमने आज अभी तक के कंसेप्ट में किया क्या क्या है। उसके बाद हम सारी चीज़ों को वन बाय वन एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहला जो आज यहाँ पे देखा वो क्या देखा कि फोल्क सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद मेजर जो घराना है उत्तर प्रदेश का
संगीत के लिए, वो सारा हमने देखा। तो इसमें हमने आगरा घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना, अतरौली घराना, भिंडी बाजार, ये सारे घराने देखे। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो ग्रोथ हुआ म्यूजिक का ड्यूरिंग मिडवेल पीरियड, वो सारा हमने देखा कि उसमें कैसे कैसे सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और चौथा जो हमने देखा वो क्लासिकल डांस के बारे में देखा, जो उत्तर प्रदेश में है। और पांचवा इसी में जो हमने देखा कि फोल्क डांस जो उत्तर प्रदेश में कंसिडर होते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल देखी। और फिर लास्ट में हमने देखा कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो 6 संस्थाएं हैं, जो 6 संस्थाओं का भी हमने जिक्र किया, वो सारी की कब स्थापना हुई और वो कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सारा इससे कंसेप्चुअल पार्ट था जो कि हमने यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, तो अब हम इसके टोटल एमसीक्यू को देखते हैं। यहाँ लगभग 40-45 एमसीक्यू के आसपास हैं, जो कि लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये एक आइडिया लगेगा कि हमें कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है इसका, वो किस लेवल का पढ़ना चाहिए कि जैसे हमारे प्रश्न हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारे प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, लठमार होली के लिए निम्न में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लठमार होली के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बरसाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। तो तेल का दीपक रखकर अपने सिर पर नृत्य करती हैं महिला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य की बात की जा रही है। अब इसमें क्या है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के एक पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए रखे गए हैं। अब ये पूछा गया है कि ये कौन सा नृत्य है, उसकी ये एक हिसाब से डेफिनेशन बताई गई कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो है चरकुला नृत्य। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल कैसे रहा है, आपको चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, सब कुछ अच्छी तरीके से समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया अच्छा चरकुला नृत्य कहाँ का, ये यूपी का, इससे काम खाली नहीं चलेगा। ठीक है, यही एमसीक्यू सारी चीज़ें हमें बताती है कि मतलब जो लास्ट ईयर के प्रश्न होते हैं उससे हमें अपने पढ़ने का ट्रेंड वो क्लियर करना होता है कि कैसे हम चीज़ों को करें कि हमारे जो प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे हों। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, इसमें निम्न में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो सोहर लोकगीत का गायन कब किया जाता है, बच्चे के जन्म पर किया जाता है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो वो पाई डंडा नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक सीपाजी मिश्र ने गोद लिया था। ठीक है, तो सीपाजी मिश्र ने गोद किसको लिया था, तो वो सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो है क्या, कजरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य एवं संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो वो पूरब घराना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में क्या है, किसके उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। लोक नाटक और लोक नृत्य के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध अभी आपने ऊपर देखा तो वो कथक से है। ठीक है, किस घराने से हैं, आपको याद होगा, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिश की रचना की। तो किस उपनाम से विलायत हुसैन खान ने अपनी रचनाएं की हैं, तो वो प्राण प्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो वो क्या है, वो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत अकादमी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो प्रथम जो संगीत महाविद्यालय है कौन सा है, ऊपर ही हमने देखा है, तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। इसके बारे में सारे फैक्ट डिस्कस हुए हैं, कब बना, कब इसका नाम बदला और कब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपका जो सुमेलित नहीं है वो बिरहा कानपुर से सुमेलित नहीं है, बाकी और सारे सुमेलित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो आल्हा, महोबा, बिरहा, कन्नौज नहीं है। रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर। बिरहा कन्नौज से रिलेटेड नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया है। तो यहाँ पे है कर्मा महोबा। कर्मा महोबा से नहीं होता है ये। धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवई पूर्वांचल, ये तीनों सेट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ठीक है, तो ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं, बाकी सारे हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड से रिलेटेड है, बिरहा पूर्वांचल से रिलेटेड है, चैता जो है रुहेलखंड से रिलेटेड नहीं, बाकी कजरी अवध से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, ये सुमेलित नहीं है, बिरहा कानपुर वाला। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें कुछ कलाकार दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा उसमें से रिलेटेड नहीं है। तो बिरजू महाराज कत्थक से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड है, जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड है, हारमोनियम से नहीं, अमजद अली खां सरोद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो वो खड़ी बोली के, खड़ी है, खड़ी बोली के विकास में। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है। दो सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें से मैच करना है कि कौन कौन है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, उस्ताद विलायत खां जो है ये सितार वादक हैं। और फिदा हुसैन नारमी ये जो है ये एक हिंदी रंगमंच से रिलेटेड है। और सितारा देवी जो है एक कथक नृत्य करता है। और जतिन भट्टाचार्य जो है ये सरोद वादक है, ऊपर लिखा हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को मैच कर सकते हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो गिरजा देवी का संबंध किससे है, बनारस घराने से है। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते या जो संबंध उससे नहीं है। तो बिंदादीन है, शंभू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, ध्रुव तारा जोशी जो है ये कथक से रिलेटेड नहीं है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब बना। तो ये बना 2001 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं, वो किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना कहाँ है, आपको याद आ रहा होगा। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। तो कथक कलाकार इसमें से कौन नहीं है। बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो जो किया है वो खुशी महाराज ने किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक, आल्हा महोबा, अमजद अली खां सरोज, बिरहा कन्नौज से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के हैं। तो इनायत खान इटावा घराने के हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। तो वो किया है कव्वाली की धुन पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें निम्न में से किस तबला वादक का जन्म वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ। तो ये हुआ पंडित किशन महाराज का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कर्मा जो है वो सोनभद्र का लोक नृत्य है। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, अब ये यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब आपको बताना कौन सा नहीं है। तो चरकुला है, रास है, कर्मा है, मुरिया नहीं है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो वो प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो मुख्य लोक नृत्य क्या है, सभी है, धोबिया है, राई है, शायरा है, या सैरा इसको कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है सैरा। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है। तो पूछा गया बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा नहीं, ख्याल है, पाई डंडा है, बढ़ैया नृत्य जो है ये नहीं है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश का है, हमने तो डिस्कस किया अभी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कथक है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत क्या क्या हैं? बिरहा, चैती, ढोला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो चरकुला, कर्मा, पांडव। इसके बाद प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो ये कहाँ स्थापित है? ये इलाहाबाद में स्थापित है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यूज थे जो कि इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड, वो विशेष तौर पे यूपी स्पेशल में। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे हमने डिस्कस किए। एक चीज छोटी सी और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया, इसमें नोट नहीं हो पाया। देखिए, लोकगीत और गायन का अवसर एक बार मैच करने के लिए आया था। ठीक है, तो चैती जो एक लोकगीत होता है ये कब गाया जाता है? ये मौसमी गीत है। और कजरी जो गीत है ये कब गाया जाता है? ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद एक गीत है रसिया, रसिया जो ब्रज का लोकगीत है। और उसके बाद जो है सोहर, सोहर कब गाया? एक संस्कार गीत है, जब बच्चे के जन्म मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल प्रश्न थे, सारे एमसीक्यू थे जिनको हमने डिस्कस किया है। और आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बाकी दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी इसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।